जय हिंद सभी बच्चों को। तो आज बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट 1.1 प्रश्नावली पे। तो हमने कल प्रश्न 1 और 2 प्रश्न पूरे किए थे। आज प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 प्रश्न करवाएंगे। कल 6 और 7 यानी कल की क्लास में चैप्टर नंबर 1.1 पूरा हो जाएगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 1.2 चलेगा। तो मैं दावा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको गणित में 100 में से 100 लाने हैं। तो अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़े। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अगर किसी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ये अपने कॉन्टेक्ट नंबर है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, मोबाइल नंबर 8690708910। ठीक है, और ये पार्ट 2 है। इसका प्रश्न 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड की विधि से इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न 12, 15 और 21। ठीक है, इसका HCF और LCM ज्ञात करना। अब किस विधि से करना है? अभाज्य गुणनखंड की विधि से करना है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड की विधि से करना है। पहले 12, फिर 15 और फिर 21। देखो सबसे पहले इसमें 2 का जा रहा है, 2 का 2 किसका जा रहा है? 2 का, तो 2 6 12, फिर 2 का 2 3 6 और 3 1 3। आगे किसका है? इसमें 3 का 2 पहले 3 पंजे 15, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, तो पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। सबसे छोटी संख्या का भाग देने के बाद में पहले सबसे छोटी संख्या का भाग लेना होता है। सबसे छोटी संख्या का भाग देने के बाद ठीक है, तो पहले सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना है। तो भाग दे दिया अपन 12 का, पहले सबसे पहले 2 का दिया, फिर 2 का, फिर 3 का दिया। इसके बाद में देखो 12 का यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 3, फिर 15 का यहाँ लिखेंगे 3 × 5, फिर 21 का यहाँ क्या आएगा 3 × 7। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है इनका? HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो देखो इसमें 12 2 की पावर 2 बनेगा इंटू 3 की पावर 1 बनेगा। इसके बाद में 15 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसके बाद में 21 है, 21 में 3 की पावर कुछ नहीं 1 और 7 की पावर भी 1। याद क्या करना है? HCF बराबर और इधर में LCM बराबर। तो HCF क्या है? बड़ी HCF में क्या होता है? छोटी से छोटी घात लेनी है और संख्या दोनों में होनी चाहिए। इसमें देखो 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं, तो 2 अपन नहीं लेंगे। इससे आगे चलो, क्या है 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और छोटी से छोटी घात लेते हैं। सब में एक एक घात है तो इसमें 3 आ जाएगी। बाकी देखो इसमें 5 है, इसमें नहीं लेंगे, इसमें 7 है, इसमें नहीं लेंगे। अब जो बचता है ना वो किसमें आता है? एलसीएम में आता है। और एलसीएम में क्या होता है? सबसे बड़ी घात को लेना पड़ता है। एलसीएम में जो बचता है ना वो लेते हैं और सबसे बड़ी घात को लेते हैं। देखो सबसे बड़ी घात, इसमें 2 की घात 3 है तो यहाँ लेंगे 2 की घात 3, फिर कितना 3 3 3 तो एक 3 आ जाएगा। फिर 5 और 7, ये 5 और ये 7, तो ये इसका HCF और LCM आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न था। अब देखो दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, इन दोनों को आपको घर से करना है। अगर नहीं होएगा चलो ये भी मैं बताता हूँ, कभी आप मुझे बोल देते हैं तो हम फिर करवाए, मैं करूँगा, आप मत करो। बस आप तो कॉपी पेन लेकर आराम से कॉपी पेन लो। कॉपी पेन लेने के बाद में क्या करना है? एक तरीके से ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से प्रश्न उतारते रहो और घर पर प्रैक्टिस करनी होगी। तो दूसरा सवाल इसमें तीसरेगा 17, 23 और 29। सबसे पहले 17 का, फिर 23 का, फिर 29 का। किसका? 17 में 17 का जाएगा, 23 में 23 का जाएगा और 29 में 29 का जाएगा। बस बहुत सरल सवाल था। 17 का तो 17 आ जाएगा, 23 का 23 ही आएगा और 29 का 29 ही आ जाएगा। तो यहाँ से दूसरा सवाल है आपके पास। ठीक, क्या याद करना है? HCF और LCM। अब देखो यहाँ आके किसी के मन में ऐसा आ जाए कि अगर एक भी संख्या कॉमन नहीं हो, यानी
इसके अंदर 17, इसमें 23, इसमें 29। अब तीनों में संख्या अलग अलग है, इसकी जगह क्या लेना है? इसकी जगह आपको कुछ नहीं लेना है, ओनली 1 लेना है, ठीक है। इसकी जगह एचसीएफ आ जाएगा 1, बाकी 17, 23 और 29, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी में कोई भी अगर आपको सेम संख्या नहीं दिख रही है तो उसका हमेशा एचसीएफ 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी को ये भी नहीं आया हो तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 8, 9 और 25। सबसे पहले 8 का करेंगे, फिर 9 का करेंगे और फिर 25 का करेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 चौका 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 में 3 का जाएगा, 3 त्रिया 9, 3 एकम 9 में 3 त्रिया 9, 3 एकम 3। अब 25 में सबसे पहले 5 का जाएगा, 5 पहले 25, 5 पहले 25, ठीक है। 5 एकम 5। अब इन सबका एचसीएफ 8 था, 8 का कितना? 2 की पावर 3, 9 था, 9 को 3 की पावर 2 और 5 था तो 5 को 5 की पावर 2। अब देखो सब में अलग अलग आ रहा है तो इसका एचसीएफ 1 आएगा, एलसीएम कितना आएगा? देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये इसका एचसीएफ आ जाएगा और ये इसका एलसीएम। अब देखो तीनों में अलग अलग संख्या आ रही है तो अपन इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसकी जगह क्या करेंगे? एचसीएफ 1 आ जाएगा और एलसीएम 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 2 की घात 5 की घात 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अपन ने अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा क्वेश्चन नंबर 3 का पोस्ट मॉडल कर दिया, ठीक है। कहते हैं ना पोस्ट मॉडल करना, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 1 किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपन थोड़ा सा और इसको समझाने का तरीका थोड़ा सा और चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि बस हमारे को समझ में नहीं आ रहा तो हम यूट्यूब चैनल को भी देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आपको भी समझ में आएगा, बस लगातार अपनी क्लास को देखना है आपको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एकमात्र संस्था ऐसा बिना किसी स्वार्थ से आपसे जुड़ा है, हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस लिंक को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी के पास कोचिंग करने के पैसे ना हो तो हम कोचिंग से भी बढ़िया तैयारी करवाएंगे आपकी और 100 में से 100 की गारंटी दिलाते हैं। तो ठीक है, गारंटी दिलाते हैं तो गारंटी पूरी करके भी बताएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर आने से पहले इसका एक सूत्र होता है, a इंटू बी बराबर एचसीएफ ए बी, ठीक है, इंटू एलसीएम ए कोमा बी, ठीक है। ये होता है, इसका सूत्र होता है क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एचसीएफ 306 कोमा 657 बराबर 9, ये क्या है? दिया है। क्या याद करना है? एलसीएम किसका? 306 और 657 का। अब इसमें ए का मान तो ये होता है और बी का मान ये होता है। सूत्र कहाँ है अपना? ये रहा सूत्र, a इंटू बी बराबर एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी। अब देखो ए कितना है? 306, बी कितना है? 657 बराबर एचसीएफ कितना है? 9। किसका? ए का मान क्या है? 306 और 657, ठीक। ये किसका था? ये एचसीएफ। अब दिया गुणा का निशान, एलसीएम ज्ञात करना है। ए का मान कितना है? 306 और 657। अब ये इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। ये इसका ही एचसीएफ होगा निकाला, तो यहाँ से 306 गुणा 657, ये बटे में 9 आ जाएगा बराबर में एलसीएम, ठीक है। और यहाँ से 306 कोमा 657, ठीक है। अब देखो इसको काट लो, यहाँ से 9 से काटेंगे, ठीक। 9 7 63, 63 से 64 65, 2 बचेंगे, 2 इसको दे दिया, 9 दिया 27, कितना है यहाँ पे? 73 है ना। 306
गुणा 73 बराबर में LCM 306 और 657। यहाँ पे करेंगे अपन इसको, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ इक्वेशन करना होगा। 306 गुणा 73 गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 6 18 8 8 से 1 3 3 9 7 6 42 और 7 3 21 8 3 13 2 देखो 22 338 बराबर एलसीएम किसका है 306 कोमा 657। अब इसको सही तरीके से लिख दो। एलसीएम किसका 306 कोमा 657 बराबर में 22 338, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये किसी को समझ में नहीं आया हो तो क्या किया है, मेरे को समझ में नहीं आया ये प्रश्न, तो ऐसा किसी को लगता है कि ये प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आया, तो देखो मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये होता है फर्स्ट, ये होती है प्रथम और द्वितीय संख्या, पहली और दूसरी संख्या। इसमें HCF इंटू बराबर में A इंटू बी, गुणा गुणा के निशान में आता है, ठीक, गुणा एलसीएम और A कोमा बी, ठीक। अगर आपको ये वाला दे दे तो इसको निकालना, ये दे दे तो इसको निकालना, तो अपन को ये HCF निकालना था, HCF दे रखा था और एलसीएम निकालना है। पहली संख्या A इंटू बी, HCF ये सूत्र लिख दो यहाँ से लगा के, यहाँ ए पहली और दूसरी संख्या लिख दो बराबर HCF कितना है 9 है, किसका है इस दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है, ये बटेगा आ जाएगा, एलसीएम इसका ज्ञात करना तो एलसीएम वाली संख्या को यहाँ लिखना है। अब इससे काटाकाटी करना है, 73 बट कटेगा 306 गुणा 73 करेंगे, एलसीएम इसका निकालना है, ठीक है 657। तो इसका गुणा किया 306 और 73 का गुणा किया तो 22,338 प्राप्त हुआ है। एलसीएम किसका निकाला था हमने 306 और 657 का एलसीएम निकाला तो 22,338 एलसीएम आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो खत्म। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है ना, शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में कभी पूछ भी सकते हैं इस प्रश्न को। हमेशा देखो मैं जो 2-3 बात बोल रहा हूँ उनको कमेंट, इसमें कॉपी के जो फ्रंट पेज होता है पहला पेज उस पर लिख लेना। हमेशा याद रखना जिस भी संख्या में 2 व 5 गुणनखंड हो, किसी भी संख्या के 2 व 5 गुणनखंड हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। क्या होती है 0 पर समाप्त होती है वह संख्या, ठीक है लिख लेना है ना, वह संख्या जिसके गुणनखंड में कम से कम 2 व 5, कम से कम 2 व 5 एक बार गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, या उसका गुणनखंड कम से कम एक बार होना चाहिए, 2 हो या 5 दोनों होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो देखो एक संख्या लिखी 10 और एक लिखी मैंने 15, तो ये तो 2 और 5 और ये 3 और 5, इसमें 2 गुणनखंड नहीं है, इसमें 2 और 5 दोनों, तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन ये संख्या 0 पर समाप्त कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, ये बात याद रख लेना ना, जिसमें भी कम से कम 2 और 5 दोनों एक बार गुणनखंड होने चाहिए तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है अपना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए, जैसे कि ये जो n, ये 1 मान लो, n बराबर 1, n बराबर 1, फिर n बराबर 2, n बराबर 3, फिर n बराबर 4, फिर n बराबर 5, ऐसे करते जाएंगे अपन, ठीक है। तो अब देखो तो 6n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको इसको तोड़ना है, तो 2 इंटू 3 में टूटेगा, कितने गुणनखंड में टूटेगा 2 3 6। अब देखो इसमें क्या है 2 तो है और 3 लेकिन 5 नहीं, तो मैंने क्या बोला था जिस भी संख्या में 2 और 5 कम से कम एक बार गुणनखंड होनी चाहिए उसकी। अब इसका गुणनखंड 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, 5 नहीं है, इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं, 5 की जगह 3 आया, तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब देखो कैसे, मैं 6 की पावर 1 करूंगा तो 6 आए, 6 की पावर 2 करूंगा 36, 6 की पावर 3 करूंगा 216, ठीक है ऐसे चले जाएंगे, लेकिन हमेशा इसका इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा, और अपने क्या चाहिए 0, तो नहीं आएगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः
6 में n एक प्राकृत, ठीक है, n एक प्राकृत संख्या है, परंतु 6 के कम से कम एक, कम से कम 5 व 2 गुणनखंड न होने पर, कम से कम एक बार लिख लेना, कम से कम एक बार 2 व 5 आए तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। इसमें लिखेंगे परंतु 6 के गुणनखंड करने पर हमें 2 ही प्राप्त हुआ है। इस कारण 2 ही प्राप्त हुआ है, इस कारण 6 की घात n एक, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या लेंथी प्रश्न था। इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रश्न पूछता है उसमें बस लैंग्वेज ही होती है और कुछ नहीं होता है। अगर देखो यहाँ पर 10 होगा तो अपन लिख देते, इसके गुणनखंड 2 और 5 होने के कारण ये इसका इकाई का अंक 0 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 6 है तो 6 में तो तोड़ेंगे तो 2 और 3 में टूटेगा, तो इसमें 2 व 5 आते तो संख्या 0 पर समाप्त होती, लेकिन इसमें तो इसकी जगह क्या आ गया, 2 और 3 प्राप्त हुए अपन को। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 प्राप्त हुए, इसी कारण से यह 6 पर 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में क्वेश्चन 3, 4 और 5, ठीक है, अपन इसमें कंप्लीट कर लेंगे और कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। और चलते हैं, कल मिलेंगे। ठीक है, तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।